नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग यांत्रिक बंधक पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम यांत्रिक बंधक के परिचय जानते हैं। मशीन के विभिन्न पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए जिन साधनों का प्रयोग होता है उन्हें हम बंधक कहते हैं। जिस विधि द्वारा इनको जोड़ा जाता है उसे हम फास्टनिंग कहते हैं। यांत्रिक बंधकों में कुंजी का उपयोग होता है। कुंजी क्या है, आइए हम जानते हैं। कुंजी एक धात्विक टुकड़े का पच्चर है। पच्चर वेज होता है जिसे शाफ्ट के समांतर अक्ष पर लगे हब की चक्रीय गति को रोकने के लिए शाफ्ट तथा हब के मध्य में डाला जाता है। कुंजी की माप लंबाई, चौड़ाई व मोटाई के शाफ्ट के अनुसार रखी जाती है। शाफ्ट में बने खांचे को कुंजी स्थान, कीवे या की शीट भी कहते हैं और हब में बने खांचे को कीवे कहते हैं। कुंजी स्थान को मिलिंग तथा कुंजी मार्ग को स्टालिंग द्वारा बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की आप कुंजियां देख रहे हैं। ये एक स्क्वायर कुंजी है, ये एक प्रकार की कुंजी है, ये गिव हेड कुंजी है, ये टेपर कुंजी है, ये फेदर कुंजी है और ये जो है वुडरफ कुंजी है, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। कुंजियों का वर्गीकरण। कुंजियों का वर्गीकरण शाफ्ट की सापेक्ष स्थिति, रिलेटिव पोजीशन तथा अनुप्रस्थ काट के अनुसार किया जाता है। शाफ्ट की स्थिति के अनुसार कुंजियां दो प्रकार की होती हैं, एक है शंक की, दूसरी है शेडल की। अब आगे हम शंक की के बारे में जानते हैं। शंक की इस प्रकार की कुंजी में वर्गाकार या आयताकार कुंजी का कुछ भाग हब में बने कुंजी मार्ग में रखकर प्रयोग किया जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो है हब है और हब में बने ये जो बना हुआ है बीच में खांचा, ये है कुंजी मार्ग और इसमें हम जो है इस शंक की को डाल के फिट कर देते हैं। इस प्रकार की कुंजियां हल्की ड्यूटी, हल्के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है हमारी सैडल की। जैसे घोड़े की सैडल होती है उसी तरह शाफ्ट पर रखकर हब में इसको फिट कर दिया जाता है। जैसे ये शाफ्ट है और शाफ्ट में जो है इसको ऊपर की तरफ रख दिया जाएगा और साथ में हब में इसको फिट कर दिया जाएगा। यह कुंजी घर्षण पर आधारित होती है, अतः इसको भी हल्के कार्य या लाइट ड्यूटी के लिए उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार सैडल कुंजियां दो प्रकार की होती हैं, समतल सैडल कुंजी और खोखली होलो सैडल कुंजी। शाफ्ट के व्यास के अनुसार कुंजी की चौड़ाई, ये है कुंजी की चौड़ाई जिसको हम W से जानते हैं या B से जानते हैं। कुंजी की चौड़ाई जो है वह 0.25D प्लस 2 mm होती है और अधिकतम मोटाई जो है H वह 1.3D तथा टेपर 1/100 रखी जाती है। अब हम समांतर या फेदर कुंजियां, पैरेलल और फेदर कुंजियों के बारे में जानेंगे। फेदर कुंजियां मोटाई व चौड़ाई में समांतर तथा एक जैसी होती हैं, जिसके सिरे एक आयताकार या वृत्ताकार होते हैं। सापेक्ष घूर्णन को रोकने के लिए शाफ्ट पर हब स्लाइड या अक्षीय चाल संभव होती है। कुंजी को शाफ्ट के साथ स्क्रू के साथ कसा जा सकता है। आगे हम फेदर कुंजियों के प्रकार देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार फेदर कुंजियां 9 प्रकार की होती हैं। 9 प्रकार की कुंजियों में है टाइप ए। इसमें कुंजी के दोनों सिरे गोल होते हैं, जैसा कि
आप देख रहे हैं यहाँ टाइप ए कुंजी है और इसके ये दोनों सिरे जो हैं ये गोल हैं। इसी प्रकार फेदर में टाइप बी कुंजी आती है जिसके दोनों सिरे वर्गाकार आते हैं। ये टाइप बी में दोनों सिरे जो हैं वर्गाकार हैं इसके। फेदर कुंजी की टाइप सी जो है इसके दोनों सिरे गोल, ऊपर की तरफ एक 8x7 mm नाम के स्क्रू कर रोक कर रखने के लिए छिद्र के साथ, ये टाइप सी टाइप की कुंजी है। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे टाइप सी राउंडेड हेड कुंजी में दोनों जो सिरे हैं ये राउंड भी हैं और इसमें ऊपर की तरफ एक छेद बना हुआ है 8x7 mm का। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ छेद है, टाइप सी कुंजी है ये। इसी प्रकार टाइप डी कुंजी जो है दोनों सिरे वर्गाकार होते हैं और ऊपर की तरफ एक 8x7 mm नाप का 2 स्क्रू को रोक कर रखने के लिए छेद दिया जाता है और ये दोनों सिरे इसके वर्गाकार है टाइप डी के, और ऊपर जो है ये छिद्र दिया हुआ है। फेदर कुंजियों की टाइप ई कुंजी में इसमें कुंजी के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं और ऊपर की तरफ 8x7 mm तथा 10x8 mm नाप के 2 स्क्रू को रोक कर रखने के लिए छिद्र दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये राउंडेड एज है, राउंडेड दोनों है और ऊपर की तरफ जो है 2 स्क्रू दिए हुए हैं इसमें। तो ई टाइप की जो है ये कुंजी है। 1 या 2 टैपिंग किए हुए 12x8 mm के जैकिंग स्क्रू को रोक कर रखने के लिए अतिरिक्त छिद्र के साथ ऊपर की तरफ दिया जाता है टाइप ई में। इसी प्रकार टाइप एफ में कुंजी के दोनों अंत सिरे वर्गाकार होते हैं पर 2 स्क्रू को रोक कर रखने के लिए छिद्र के साथ 1 या 2 टैपिंग किए हुए 12x8 mm के जैकिंग स्क्रू को रोक के रखने के लिए अतिरिक्त छिद्र के साथ ऊपर की ओर दिए जाते हैं। ये जो दिखाया गया है इसमें टाइप एफ कुंजी है जिसमें दोनों सिरे वर्गाकार हैं और ऊपर की तरफ जो है 2 छिद्र भी जो इसमें दिए हुए हैं स्क्रू को रोके रखने के लिए। टाइप जी और टाइप जे कुंजी के दोनों सिरे वर्गाकार होते हैं। एक स्क्रू को रोक कर रखने के लिए चैम्फर किए हुए छिद्र के साथ दिया जाता है। ये जो है टाइप जी है, इसके दोनों सिरे वर्गाकार हैं और इसमें जो है एक छिद्र दिया हुआ है और यहाँ देखेंगे एक चैम्फर दिया हुआ है, ये 15 डिग्री का चैम्फर दिया हुआ है। इस प्रकार टाइप एच कुंजी जो है उसके दोनों सिरे वर्गाकार हैं और 2 स्क्रू को रोक कर रखने के लिए 2 छिद्र दिए जाते हैं, साथ में चैम्फर भी दिया जाता है। ये टाइप एच है, इसमें दोनों सिरे वर्गाकार हैं, 2 छिद्र भी दिए हुए हैं और साथ में ये चैम्फर भी दिया हुआ है। इसी प्रकार टाइप जे कुंजी है, टाइप जे कुंजी के दोनों सिरे वर्गाकार हैं, इसमें छिद्र के साथ स्प्रिंग डोवल स्लीव दिया जाता है और चैम्फर भी। तो टाइप जे में जो है इसमें स्प्रिंग डोवल स्लीव दी गई है और साथ में ये चैम्फर है। तो ये जो है विभिन्न प्रकार की पैरेलल और फीदर कुंजियों के प्रकार हैं। कुंजियों के नाप शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए शाफ्ट का व्यास हम डी लेते हैं तो जो चौड़ाई होगी कुंजी की वो होगी 0.25 डी 2 mm और अगर मोटाई होगी 0.66 बी। कुंजी तथा कुंजी मार्ग पर टॉलरेंस हम अगर लेते हैं तो टॉलरेंस में लेने के लिए वर्गाकार कुंजी की चौड़ाई जो होगी वो होगी बी -H9, आयताकार कुंजी की चौड़ाई होगी बी H11। H यहाँ जो H11 और H9 है ये टॉलरेंस के प्रकार है, विभिन्न तरह की टॉलरेंस है, उसको जो है प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग तरह के मान लिए जाते हैं। तो कुछ टॉलरेंस को H से दिया जाता है, कुछ को G से दिया जाता है, अलग अलग लेटर से दिया जाता है। तो वर्गाकार कुंजी में टॉलरेंस H9 देंगे और आयताकार कुंजी में H11 देंगे। इसी प्रकार कुंजी मार्ग में जो है वो हम लेंगे H11 और वर्गाकार कुंजी की मोटाई अगर टॉलरेंस देंगे तो उसको H9 से हम टॉलरेंस देंगे। आयताकार कुंजी की मोटाई अगर देंगे हम टॉलरेंस में तो H11 से देंगे। कुंजी पर S गुना 45 डिग्री का चैम्फर, जहां S का मान जो है वो 0.63 से लेके 3.00 mm के मध्य होता है
और ये 450 नहीं है, 445 डिग्री का चैम्फर दिया हुआ है। कुंजी मार्ग की त्रिज्या 0.8 से 2.5 mm तक ली जाती है, शाफ्ट के व्यास के अनुसार रखी जाती है, और कुंजी मार्ग की गहराई शाफ्ट में 0.6 से तथा छिद्र में 0.4 H तक रखी जाती है। उसके बाद हम कुंजियों के पदार्थ के बारे में जानेंगे। कुंजी किस पदार्थ की बनी होती है? कुंजियों को तनन सामर्थ्य वाले इस इस्पात से बनाया जाता है, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है, स्ट्रेंथ को बियर करने की क्षमता होती है, उससे जो है कुंजियों का पदार्थ से बनाया जाता है। फिर कुंजियों को निर्दिष्टता जो है, डेजिग्नेशन जो है किस प्रकार से की जाती है? कुंजियों को अंतरराष्ट्रीय मानक अंक के अनुसार उसके प्रकार, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई से निर्दिष्ट किया जाता है। एक समांतर ए प्रकार की कुंजी जिसकी चौड़ाई 70 mm, ऊंचाई 36 mm तथा लंबाई 250 mm को निम्न प्रकार से निर्दिष्ट, ये है निम्न प्रकार। ये पैरेलल की शुरू में बता दिया है, ये जो है कि हमारी पैरेलल है, फेदर है, और उसमें ये ए जो है, ये ए इसका क्लासिफिकेशन है, ए प्रकार की कुंजी है। इसमें 70 इसकी जो है चौड़ाई है, 36 इसकी ऊंचाई है और 250 mm इसकी लंबाई है, और उसके बाद इसका इंडियन स्टैंडर्ड जो है नंबर ये दिया हुआ है। इस प्रकार से हम इसको निर्दिष्टित करेंगे, डेजिग्नेशन करेंगे। उसके बाद हम टेपर कुंजियों के बारे में जानते हैं। टेपर कुंजियां जो है ये आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली होती हैं, जिन पर 1:1000 का टेपर दिया जाता है, उसकी मोटाई पर रखा जाता है। टेपर के कारण कुंजी हब तथा शाफ्ट को अच्छी तरीके से पकड़े रहता है। शाफ्ट पर बना कुंजी खांचा अक्ष के समांतर होता है। उदाहरण के तौर पे हब में कुंजी खांचे की गहराई 1:1000 के टेपर में आवश्यकता के अनुसार रखी जाती है। टेपर कुंजियां जो है चित्र में दिखाया हुआ है कि ऊपर वाला सिरा जो है ये थोड़ा सा टेपर है, और ये लंबाई के अनुसार इसमें टेपर दिया गया। इधर यहाँ पे देखिए टेपर की जो है दिखाई गई है, और यहाँ पे ये हब है और ये शाफ्ट है। हब और शाफ्ट के बीच में जो है ये टेपर दिया हुआ है। इसी प्रकार टेपर कुंजियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। टाइप ए जिसके दोनों सिरे गोल होते हैं, टाइप बी जिसकी दोनों अंत सिरे वर्गाकार होते हैं, और टाइप सी जिसका एक अंत सिरा गोल और दूसरा अंत सिरा वर्गाकार होता है। इसके बाद हम टेपर कुंजियों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार उसकी लंबाई चौड़ाई निर्देशित की जाती है। सभी 22 mm शाफ्ट में व्यास माप के लिए कुंजियां वर्गाकार अनुप्रस्थ काट की होती हैं, तथा 22 mm शाफ्ट व्यास माप के लिए कुंजी आयताकार अनुप्रस्थ काट की होती हैं। आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली कुंजियों की माप शाफ्ट के अनुसार लगभग निम्न अनुसार होती है। जैसे कुंजियों की चौड़ाई जो है 0.25 d जमा 2 mm, कुंजियों की मोटाई जो है 0.66 या 2/3 b से 100 mm तक ले जा सकते हैं, और इसमें 1:1:1:1 100 का जो है टेपर दिया जाता है, और लंबाई जो है वो d से 3d अधिकतम 140 mm तक हम जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कुंजी है वो है गिब हेड की। यह एक प्रकार की टेपर वर्गाकार कुंजी है, दोनों का मिश्रण है, टेपर भी है और वर्गाकार भी है, जिसके मोटे सिरे पर 30 डिग्री का चैम्फर कटा होता है। ये 30 डिग्री है, 300, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। कुंजी को बाहर निकालना आसान नहीं होता है, अतः कुंजी पर एक शीर्ष बना दिया जाता है। ये देखिए कुंजी है, ये कुंजी पे जो है शीर्ष बना दिया है, और ये 30 डिग्री का इस पे चैम्फर कटा हुआ है यहाँ पे। अतः कुंजी पर एक शीर्ष बनाकर, जिसे जिब कहते हैं, यही पोर्शन जो है हमारा ये जिब कहलाता है। तो जिब और मध्य के बीच में एक वेज रख दी जाती है, पच्चर रख दी जाती है। असेंबली में कुंजी को निकालते समय हल्का सा पच्चर पे झटका देते हैं, जिससे कुंजी आसानी से बाहर निकल आती है। इस कुंजी में लंबाई के साथ साथ सभी कोनों पर चैम्फर दिया जाता है। तो आप देखेंगे इसमें ये हब है, ये शाफ्ट है, और दोनों के बीच में जो है ये गिब हेड की जो है ये कुंजी दी हुई है। इस पे जरा सा झटका मारेंगे तो ये कुंजी आसानी से बाहर निकल आएगी। अब हम जिब हेड जो है कुंजी, उसके लंबाई चौड़ाई और मोटाई के बारे में जानेंगे। इसमें चौड़ाई जो है वो लगभग 0.25 d जमा 2 mm, मोटाई 0.66 d, टेपर जो है वो
1:1000 का। कुंजी शीर्ष की लंबाई 1:1.5d। कुंजी शीर्ष की मोटाई 1.75h। कुंजी शीर्ष का चैम्फर जो है वो 30 डिग्री है। लंबाई के साथ साथ चैम्फर 45 डिग्री का है। सभी 22 mm व्यास शाफ्ट व्यास माप के लिए कुंजियां वर्गाकार अनुप्रस्थ काट की होती हैं और 22 mm शाफ्ट माप के लिए आयताकार अनुप्रस्थ काट की भी होती हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार जिब शीर्ष कुंजियां कुंजी खांचे शाफ्ट व्यास 6 mm से 500 mm तक के लिए बनाई जाती हैं। दिए गए चित्र में जो है आप देख रहे हैं ये 30 डिग्री का यहाँ पे चैम्फर है, 30 डिग्री यहाँ पर चैम्फर दिया हुआ है। ये इसका पूरा जो है ये जिब हेड है और ये पीछे का जो है इसका वर्गाकार हिस्सा है और यहाँ पे जो है जिब हेड को ये फंसाया गया है। नेक्स्ट है हमारी वुडरफ की। इसका आकार समतल वृत्ताकार डिस्क के वृत्तखंड जैसा होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये वृत्तखंड की तरह से दिया हुआ है समतल। इसे शाफ्ट में बने कुंजी खांचे में संरेखित किया जाता है जिसमें प्रक्षेपित भाग को हब में बने कुंजी मार्ग में फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार की कुंजियों को हल्के कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट के बीच में जो है ये की वे जो है बना देते हैं और उसके बाद ये कुंजी को इसके अंदर फिट कर देते हैं। वुडरफ कुंजियां भी दो प्रकार की होती हैं। वुडरफ कुंजी में सबसे पहले प्रथम श्रेणी की आती है। यह आघूर्णन अनुप्रयोग हेतु किया जाता है इसका। और द्वितीय श्रेणी की जो है वो स्थिति अनुप्रयोग हेतु किया जाता है। और शाफ्ट व्यास अगर 24 mm ले तो उसको माप के अनुसार जो है इसकी मोटाई जो है d/6 होगी और ऊंचाई 1.75b। त्रिज्या जो होगी इसकी वो होगी 2b या d/3। शाफ्ट के ऊपर जो है वह कुंजी प्रक्षेपण t/2 होगा। चौड़ाई पर जो टॉलरेंस रखेंगे h/9 का रखेंगे। ऊंचाई पर जो टॉलरेंस रखेंगे h11 का रखेंगे और व्यास पे टॉलरेंस रखेंगे h12 का। वुडरफ कुंजी का अधिकतम जो है वो 40 mm शाफ्ट तक के लिए उपयोग हम कर सकते हैं, जिसमें कुंजी की चौड़ाई जो है वो 10 mm रखी जाती है। और सामान्यतः वुडरफ कुंजियों को चौड़ाई तथा ऊंचाई से निर्दिष्ट किया जाता है। ये जो है वुडरफ कुंजी का एक पिक्चोरियल व्यू है जो दिखाया गया है चित्र में। उसके बाद विशेष प्रकार की कुंजियां हैं जो BIS के अनुसार नहीं है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो नहीं है, वो कुंजियां किस प्रकार युक्त करते हैं। उसमें पैग कुंजी, शंकु कुंजी, डवटेल कुंजी, फेदर कुंजी, स्पर्शीय कुंजी, स्प्लाइन शाफ्ट और स्प्लाइन हब और स्प्लाइन कुंजियां आती हैं। अब इनके बारे में हम जानेंगे ये क्या है। ये पैग कुंजी है। पैग कुंजी जो है आप देख रहे हैं चित्र में, इस प्रकार की कुंजी अन्य टिप्पर कुंजियों से अधिक लंबी होती है। देखिए अधिक लंबी कुंजी है। इसके आयताकार भाग पर एक बेलनाकार पैग बना होता है। ये बेलनाकार जो है ऊपर ये पैग बना हुआ है और हब में पैग के अनुसार छेद बना लेते हैं। अब अगर आप चित्र में देखेंगे तो इस हब में ये हमने पहले से इसके लिए जो है ना पैग के लिए छेद बना दिया है ताकि ये कुंजी इसके अंदर, ये हब जो पैग है इसके अंदर फिट हो जाए। और इसी छेद में कुंजी को पहले फिट कर दिया जाता है, फिर शाफ्ट को हब के साथ संरेखित कर दिया जाता है। तो नीचे की जो शाफ्ट है ये शाफ्ट को, और फिर ये हब में इसको पैक को लगा देते हैं, फिर शाफ्ट और उसके अंदर ये कुंजी लगा करके इसको फिट कर देते हैं। उसके बाद है हमारी शंकु कुंजी, कोन की बोलते हैं इसको। यह शंकु के सिरे पर अक्ष पर बेलनाकार छिद्र वाला वृत्तखंड होता है। इस प्रकार की कुंजी को उपयोग के लिए तिरछे खोखले हब या बदलते हुए व्यास के शाफ्ट के अनुसार उपयोग की जाती है। दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं ये जो है शंकु कुंजी है, कोन की है। उसके बाद है डवटेल कुंजी। डवटेल कुंजी में आयताकार भाग शाफ्ट में तथा डवटेल भाग हब में फिट किया जाता है। इस प्रकार की कुंजियों को फिट करने के लिए हल्के हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है। चित्र में जो है आप देख रहे हैं ये जो है ये डवटेल कुंजी है। इसका ये इस तरह का डवटेल तरह का जो है आकार बना दिया जाता है। उसके बाद फेदर कुंजी है। फेदर कुंजी जो है दो प्रकार से आकार में बताई गई है। एक है सिंगल शीर्ष फेदर कुंजी और डबल शीर्ष फेदर कुंजी। आप इसमें देख रहे हैं चित्र में ये जो है बीच वाली है ये सिंगल शीर्ष फेदर कुंजी है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे सिंगल शीर्ष बनाया गया और ये डबल शीर्ष दोनों तरफ से जो है डबल शीर्ष इसमें दिया गया है।
इस प्रकार की कुंजी में सिंगल शीर्ष में आप जैसे चित्र में दिखाए एक ही शीर्ष होता है, जिसे कुंजी मार्ग में डालने के पश्चात काउंटर संक स्क्रू के द्वारा कस दिया जाता है। ये जो इसमें छेद आप देख रहे हैं, ये गोल गोल छेद, इसमें जो है उसके बाद स्क्रू कर दिया जाता है। डबल शीर्ष कुंजी में जो है 2 शीर्ष होते हैं और कुंजी को फिट करते समय शाफ्ट के अंत सिरे पर कुंजी मार्ग पर कुंजी को रखने के पश्चात कुंजी को पहले हब में फिट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है संरक्षित करके कुंजी को फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार की कुंजियों किसी भी परिस्थिति में हब की स्थिति से ढीली नहीं पड़ती हैं, केवल कुछ सीमा तक हब के एक्स पर स्लाइड ही होती है। उसके बाद है टेंजेंशियल की स्पर्शीय कुंजी। जो चित्र में दिखाई गई ये स्पर्शीय कुंजी है, ये शाफ्ट को स्पर्श करते हुए टेपर कुंजियों के 2 जोड़ों का समूह होता है। इस प्रकार की कुंजियां का व्यास जो है 60 से 500 mm तक के उपयोग में की जाती है। शाफ्ट में टेपर भुजा के अनुसार इन कुंजियों को रखा जाता है। समांतर भुजाओं के आर पार चौड़ाई के बढ़ने के साथ साथ इसको अंदर फिट किया जाता है। चित्र में दर्शाई गई कुंजी विपरीत दिशा में उपयोग किया गया है। इस प्रकार की कुंजियों का उपयोग वहां किया जाता है जहां पे लोड विपरीत दिशा में भी लग सकता है। नेक्स्ट है स्प्लाइन शाफ्ट तथा स्प्लाइन हब। दी गई चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये स्प्लाइन शाफ्ट का है और ये जो है ये स्प्लाइन हब है। स्प्लाइन हब में अंदर की तरफ स्प्लाइन कटे हुए हैं और स्प्लाइन शाफ्ट में बाहर की तरफ। इसका बहुतायत जो है वो पावर ट्रांसमिशन में प्रयोग किया जाता है। इस शब्द से परिधि पर बहु कुंजियां आंतरिक रूप से बनी होती हैं। प्रत्येक स्प्लाइन की भुजाएं एक दूसरे के समांतर और संरेखित होती हैं तथा शाफ्ट पर सरक सकती हैं। स्प्लाइन शाफ्ट तथा हब का उपयोग जो है ज्यादातर मशीन टूल, ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों में किया जाता है। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है की अलग से कीवें कटी हुई हैं और ये इसी तरह से इसके अंदर कीवें कटी हुई हैं। इस शाफ्ट को जो है हब के अंदर फिट हम कर देते हैं और ये शाफ्ट जो है इसके अंदर सरक भी सकती है, उसी अक्षीय दिशा में सरक भी सकती है। तो इस प्रकार जो है स्प्लाइन शाफ्ट और स्प्लाइन हब होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है स्प्लाइन शाफ्ट और का? इसका उपयोग स्लाइडिंग और फिक्स्ड गियर तथा पुली द्वारा शक्ति प्रेषण में किया जाता है। बिना स्लिप के कपलिंग शाफ्ट में तुलनात्मक रूप से अत्यधिक घूर्ण या हाई टॉर्क के ट्रांसमिशन में किया जाता है। अटैचमेंट वाले भागों में जहां कोणीय स्थिति में परिवर्तन या इंडेक्सिंग की आवश्यकता है, इसको वहां उपयोग किया जा सकता है। अब हम स्प्लाइन के बारे में जानेंगे। स्प्लाइन क्या है? यह एक मशीन का तत्व है जिसमें वृत्त के चारों ओर समान दूरी पर आंतरिक कुंजियां या कुंजी मार्ग बने होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये कुंजी मार्ग कीवे कटा हुआ है, बस कीवे खाली काट देते हैं तो इससे इसके अंदर स्प्लाइन का निर्माण हो जाता है। ये चारों परिधि में जो है स्प्लाइन कीवे काट दिया। 2 तरह से है, एक्सटर्नल बाह्य स्प्लाइन और आंतरिक स्प्लाइन। आप इसमें देखेंगे तो इसमें बाह्य स्प्लाइन कटे, बाहर की तरफ कीवे कटे हुए, कुंजी मार्ग कटे हुए हैं, और इसमें देखेंगे तो अंदर की तरफ कुंजी मार्ग कटे हुए हैं। तो इस प्रकार का जो स्प्लाइन है किसी बेलन के बाहरी सतह पर बना होता है और इस प्रकार किसी बेलन के आंतरिक सतह पर बना होता है। अब हम जानेंगे सर्क्लिप क्या होता है। सर्क्लिप जो है ये बंधक की एक दूसरी युक्ति है जो कि असेंबली में लगे विभिन्न गतिशील भागों को स्थिति या सीमा को कंधा प्रदान करती है। सर्क्लिप को हम रिटेनिंग रिंग्स भी कहते हैं। सर्क्लिप अच्छे स्प्रिंग गुण वाली धातु से बनाए जाते हैं जो आवश्यकता के अनुसार इलास्टिसिटी का गुण रखती है, प्रत्यास्थता का गुण रखती है। सर्क्लिप को एक सीमा तक खींचेंगे फिर उसके बाद हटाएंगे तो वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। सामान्यतः यह उच्चतम तथा प्रभाव सामर्थ्य यील्ड स्ट्रेंथ वाले स्प्रिंग इस्पात से बनाई जाती है। दिया गया जो चित्र है ये सर्क्लिप का है। हम सर्क्लिप के प्रकार के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की जो है वो सर्क्लिप होती है। आंतरिक और बाह्य सर्क्लिप है। इंटरनल सर्क्लिप जो है, ऊपर वाला चित्र जो है ये इंटरनल सर्क्लिप का है। इस प्रकार की सर्क्लिप का उपयोग छिद्रों तथा बोर्स की हाउसिंग में किया जाता है। बोर के लिए सर्क्लिप सामान्य प्रकार की बोर व्यास 8 mm से 300 mm तथा भारी प्रकार की सर्क्लिप 20 mm से 100 mm बोर व्यास में उपलब्ध होती है। इन्हें 70 C6 या 75 C6 ग्रेड वाली स्प्रिंग इस्पात से बनाया जाता है। बाह्य सर्क्लिप जो है
ये आप नीचे वाले चित्र में देख रहे हैं, ये बाह्य प्रकार का सर्कलिप है। दोनों चित्रों में अंतर देखेंगे कि जो ये मुड़ा हुआ पोर्शन है ये अंदर की तरफ है, और इसमें बाह्य सर्कलिप में जो है ये जो पोर्शन जो उठा हुआ है ये जो है ये बाहर की तरफ उठा हुआ है। इस प्रकार की क्लिप का उपयोग पिन, शाफ्ट, स्टड आदि पर किया जाता है। शाफ्ट के लिए सामान्य प्रकार एन तथा भारी प्रकार एच की सर्कलिप उपयोग होती है। ये शाफ्ट व्यास 3 से 300 mm तक के लिए उपलब्ध होते हैं। हैवी ड्यूटी सर्कलिप, हैवी ड्यूटी सर्कलिप में जो शाफ्ट का व्यास है वो 15 mm से 100 mm तक के लिए उपलब्ध होता है। अन्य बंधक युक्तियों की अपेक्षा सर्कलिप के गुण इस प्रकार हैं कि इसको सर्कलिप जो बनाएंगे हम उसको बनाने में कच्चा माल जो है वो बहुत कम लगता है। ये अन्य बंधक की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। असेंबली में सर्कलिप लगाने वाले स्थान की मशीनन प्रक्रिया जो है वो बहुत आसान होती है। एक सर्कलिप के द्वारा 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को प्राय बदला जा सकता है। अकुशल कारीगर भी कम समय में इसको बदल सकता है या लगा सकता है। सर्कलिप के किस पदार्थ का बना होता है, उसकी निर्दिष्टीकरण किस प्रकार करते हैं ये जानेंगे। ये उच्च तनन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या प्रभाव सामर्थ्य वाली स्प्रिंग इस्पात से बनाई जाती है। निर्दिष्टीकरण में ये सामान्य शाफ्ट अगर हम D1 50 mm या मोटाई 2 mm की सर्कलिप अगर लें तो उस प्रकार की सर्कलिप को हम सर्कलिप 50 गुना 2N से हम दर्शाएंगे। यहाँ 50 जो है वो डायमीटर का व्यास है और 2 जो है उसकी मोटाई है। N ये निर्देशित करता है कि हैवी ड्यूटी है कि लाइट ड्यूटी है। हैवी ड्यूटी सर्कलिप को जो है हम 3H, यहाँ पे देखो H जो सिंबल है वो हैवी ड्यूटी को दिखा रहा है और N जो है वो लाइट ड्यूटी को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम सर्कलिप को जो है निर्दिष्टीकरण या डेजिग्नाइट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बंधक है वो है सेट कॉलर। सेट कॉलर जो आप चित्र में देख रहे हैं ये सेट कॉलर का चित्र है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग में निम्न कार्यों में किया जाता है। बेयरिंग का स्थान निर्धारण करने के लिए, बंधक के रूप में अक्षीय दिशा में घूमने वाले भागों की शाफ्ट के साथ कॉलर का विनिमय एक्सचेंज में। तो ये इन चीजों में सेट कॉलर का उपयोग होता है। अब हम सेट कॉलर के प्रकार के बारे में जानेंगे। शाफ्ट का व्यास अगर 2 mm से 20 mm तक के लिए है तो सेट कॉलर जो है हल्की श्रेणी के होते हैं, और ये हल्की श्रेणी के सेट कॉलर जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसमें टाइप ए, इस प्रकार का सेट कॉलर जो है शाफ्ट पर खांचेदार सेट स्क्रू के द्वारा कसा जाता है और शाफ्ट व्यास 2 mm से 70 mm के लिए एक सेट स्क्रू का उपयोग किया जाता है, और 72 mm से 200 mm व्यास के लिए 1350 कोण के 135 डिग्री कोण के 2 जो है ग्रब स्क्रू का उपयोग किया जाता है। M2x3 से M20x2 के ग्रब स्क्रू का उपयोग शाफ्ट अनुसार किया जाता है। इनकी 28 वरीय और 35 गैर वरीय माप होती है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये टाइप ए प्रकार का सेट कॉलर है जो विभिन्न प्रकार के डायमेंशन से इसको दिखाया गया। D1 इसका जो है बाह्य व्यास है, D2 इसका अंत्य व्यास है, ये सब क्लब बीच में जो है ना ये गैप है, और B जो है इसकी चौड़ाई है। इस प्रकार टाइप बी जो है सेट कॉलर का व्यास जो है वो 4.5 mm बोर से जो है 150 mm में टेपर पिन के साथ उपलब्ध होते हैं, और कॉलर जो है बोर्ड के अनुसार कॉलर पिन व्यास में 1.5 से 12 mm के व्यास में 60 से 220 mm लंबी उपयोग में सेट कॉलर हम ली जाती है। इस प्रकार की सेट कॉलर जो है टाइप बी की जो है सेट कॉलर कहलाती है, जो कि नीचे वाले चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो बंधक है वो है टेपर पिन। टेपर पिन में अंत्य सिरे जो है वो गोलाकार होते हैं। इसकी त्रिज्या पिन व्यास के बराबर होती है। टेपर पिन गोलाकार कुंजी के समान होती है जो शाफ्ट पर लगे कॉलर तथा शाफ्ट एवं हब गति को प्रेषण बंधक के लिए उपयोगी होती है। टेपर पिन भी 3 प्रकार की होती है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये टेपर पिन है। इस पे ये जो है 1:50 का जो है वो टेपर दिया हुआ है। टाइप ए में सतह फिनिश जो है वो N6 के साथ आधारित पिन टाइप ए होती है। टाइप बी में जो सतह फिनिश होती है वो N6 टर्निंग की हुई पिन होती है।
टाइप सी में जो सतही फिनिश होती है वो N7 के साथ स्प्लिट पिन होती है। इस प्रकार टेपर पिन का व्यास जो है 0.6 mm से 50 mm तथा पिन के व्यास के अनुसार लंबाई 4 mm से 200 mm तक जो है रखी जाती है। टेपर पिन का निर्दिष्टीकरण भी जो है इस प्रकार किया जाता है कि ए प्रकार की है, बी या सी प्रकार के टेपर पिन है। नॉमिनल व्यास के अनुसार इसको जो है निर्दिष्टीकरण कर सकते हैं, नॉमिनल लंबाई के अनुसार कर सकते हैं, BIS नंबर के अनुसार टेपर पिन कर सकते हैं। ये BIS नंबर है, जैसे पिन A16x90 IS 6688। दूसरा BIS नंबर पिन B 20x60 IS 6688। इसी प्रकार स्प्लिट टेपर पिन होगा तो स्प्लिट टेपर पिन के लिए पिन 5x40 IS 6688। सामान्य अनुपात सामान्य पिन व्यास बराबर 1/6 शाफ्ट का व्यास। इस प्रकार से जो है हम इसको निकाल सकते हैं इस अनुपात से। आज मैंने आपको कुंजी के और यांत्रिक बंधक के बारे में परिचय बताया। कुंजी का वर्गीकरण में संघ कुंजी, सैडल कुंजी, समांतर और फीडर कुंजियां, समांतर फीडर कुंजियों के प्रकार, कुंजियों की निर्दिष्टता हम किस प्रकार से करेंगे, टेपर कुंजियां क्या होती हैं, इब हेड कुंजियां, वुडरफ कुंजियां, पतली टेपर कुंजियां, विशेष कुंजियां जो BIS अनुसार की नहीं होती हैं, पेग कुंजी, शंकु कुंजी, डवटेल्स, परसियस, ब्लाइंड, सर्कलिप क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, सेट कॉलर क्या होता है और टेपर पिन क्या होती है। इन सब पे आज मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।